हेलो दोस्तों, नमस्कार। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में ही ये छोटा सा जो बेल आइकन है उसको भी हिट करके ऑल सिलेक्ट करके रख लेना, तब जाके आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली मिलता रहेगा। लगे हाथ लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इस चैनल को भी फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल का लिंक भी आपको ऊपर आई बटन के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। कल संडे है तो इस चैनल के ऊपर भी एक नया लेक्चर अपलोड होने वाला है। सो चलो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक का कवर करने जा रहे हैं। मतलब काफ़ी लोगों के अलग अलग कमेंट्स आते रहते हैं, वहीं से मैं टॉपिक सेलेक्ट करता हूँ। टॉपिक की अगर हम यहाँ पे बात कर रहे, देखिए ये तो हर किसी को बेसिकली चीज़ पता ही है, हर किसी का मार्केट में एम क्या है भाई, पैसा कमाना ही तो है। पर काफ़ी लोगों के मैसेज यहाँ पे आते रहते हैं, सर क्या मार्केट से वाकई में पैसा बनता है? मेरा तो अभी तक पैसा यहाँ पे बना ही नहीं है। उन्हीं लोगों के लिए वीडियो है दोस्तों कि मार्केट से डेफिनेटली पैसा बनता है। पर हाँ, यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, गलत बिलीफ सिस्टम। मतलब बिलीफ मतलब क्या कि हम कुछ चीज़ें ना शेयर मार्केट को लेकर हमारे दिमाग में हमें ऐसा लगता है कि ये चीज़ें ऐसी है करके, बट एक्चुअल में दोस्तों जो आप सोच रहे हो ना वो एग्जैक्टली वैसी नहीं है, उसका उल्टा है। प्रॉब्लम क्या हो रहा है, जो आप कर रहे हो ना उस राह के ऊपर आप चल रहे हो, वहाँ उस राह पे चलोगे तो फिर पैसा नहीं बनेगा। और होता क्या है, जो एक बिगनर होता है उस हर किसी बिगनर की यही मान्यता होती है, बिलीफ सिस्टम होता है कि अरे हाँ मार्केट मतलब ये इसी प्रकार से यहाँ पे पैसा बनता होगा, यही रास्ता है इसी चीज़ के चलते। बट जैसे अभी मैंने आपको कहा कि उस रास्ते के ऊपर सभी लोग चलते हैं, और मार्केट का एक बेसिक रूल है, जिस राह के ऊपर सब लोग चल रहे हैं वहाँ पे कभी भी पैसा नहीं बनने वाला। आज के इस वीडियो में मैं वही काम करने वाला हूं दोस्तों। ये जो गलत बिलीफ सिस्टम है वो मैं यहाँ पे ब्रेक करने वाला हूँ, उसको तोड़ने वाला हूँ। एंड तब जाके आपको यहाँ पे पता चलेगा कि आप क्या गलती कर रहे हो। एंड अगर आपको ये पता चला कि आप क्या गलती कर रहे हो तो आप अकॉर्डिंगली एक्शन लेके वो अपनी गलती को सुधार भी सकते हो। एंड फिर उसके बाद आप देख लेना आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। वीडियो के शुरुआत में ही बता देता हूँ, कोई फाइन फैंसी वीडियो नहीं होने वाला है, जो प्रैक्टिकल चीज़ें मैं वही कवर यहाँ पे करूँगा। तो चलो स्टार्ट करते दोस्तों। यहाँ पे 6-7 पॉइंट को मैं कवर करने वाला हूँ। इन पॉइंट्स को अगर आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। स्टार्ट करेंगे दोस्तों पॉइंट नंबर, बेसिक पॉइंट नंबर 1 के साथ। जैसे कि आपको पता है शेयर मार्केट में ट्रेडिंग से आप कमा सकते हो, इन्वेस्टिंग से कमा सकते हो। हर किसी बिगनर का पहला जो चॉइस होता है वो क्या होता है, ट्रेडिंग ही होता है। तो क्या ट्रेडिंग से पैसे यहाँ पे बनते हैं? तो दोस्तों ना के बराबर। अगर मैं आपको जेन्युइनली बता दूं, खास करके सबसे ज़्यादा लोग इंट्राडे ट्रेड की ओर जाते हैं। काफ़ी लोग कमेंट सेक्शन में भी पूछते हैं सर मैं इंट्राडे ट्रेड करूं क्या? मेरे तो हिसाब से नहीं करना चाहिए। ठीक है, आप एक आध बार ट्राई करके देख लो, आपको समझ में आएगा। इंट्राडे ट्रेडिंग से पैसे यहाँ पे नहीं बनते। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दुनिया में कोई नहीं कमाता है, बट मैक्सिमम लोग यहाँ पे पैसा नहीं बना पाते हैं। ठीक है, एंड उससे भी खतरनाक चीज़ अगर कोई होती है वो होती है फ्यूचर एंड ऑप्शन। ये तो आप सभी लोगों को पता है। एफएनओ ट्रेडिंग भाई जिसने की भाई वो तो बर्बादी की ओर चला ही गया। एंड ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, सेबी का भी डेटा है, आप यहाँ पे देख सकते हो। FY22 की बात कर ले तो सालाना 40,000 करोड़ के आसपास का लॉस यहाँ पे होता था एफएनओ में। 90% लोग ट्रेडर लॉस ही करते हैं एफएनओ में, और एवरेज पर ट्रेडर आप देख सकते हैं 95,000 का लॉस करते थे। फिर कोविड आ गया और उसके बाद आप सभी लोगों को पता है चीज़ें एकदम से बदलने लग गई। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि लॉस का अमाउंट यहाँ पे बढ़ने लग गया। ठीक है, मतलब ओवरऑल देखो 65,000, 74,000, एंड ऐसा करते करते पिछले फाइनेंशियल ईयर में आप देख सकते हैं लाख करोड़ को क्रॉस कर गया। मतलब क्या है, फ्यूचर एंड ऑप्शन में ये रिटेलर्स का डेटा है, सेबी का डेटा है कि 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का पैसा रिटेलर्स रोज एफएनओ में उड़ा रहे हैं। 91% से ज़्यादा एफएनओ करने वाले नुकसान में बैठे हुए हैं, और एक व्यक्ति 1.25 लाख का नुकसान करके चल रहा है। तो पहला तो पॉइंट यही है भाई कि लोगों का बिलीफ सिस्टम क्या है कि भाई शेयर बाजार में अगर देखा गया तो यहाँ पे ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग होता है, तो ट्रेडिंग मतलब आसानी से पैसा बनेगा। गलत, टोटल गलत। ट्रेडिंग, मैं खुद इन्वेस्टर हूँ और आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, ट्रेडिंग सबसे टफेस्ट चीज़ है, सबसे ज़्यादा टफेस्ट चीज़। यहाँ से पैसा निकालना मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक आध बार पैसा मिला, मैं नेट पैसे की बात कर रहा हूँ। आप 2 बार पैसे कमाओगे और 20 बार गवाओगे, क्या फ़ायदा? तो वही चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। ये पहला जो बिलीफ सिस्टम है ना कि ट्रेडिंग से फटाफट पैसा बनता है, गलत। ट्रेडिंग से फटाफट पैसा जाता है, और इंट्राडे से तो सबसे ज़्यादा जाता है, और एफएनओ तो पूरा ही आपको बर्बाद करके छोड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ इसके बाद की कहानी क्या होती है। ठीक है, अगर आप इसी राह के ऊपर है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हो। फिर लोग क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ। मान लो अगर किसी का
ट्रेडिंग में उसने पैसा लगाया होगा वो नुकसान में चला जाएगा। फिर वो उसी नुकसान को रिकवर करने के लिए ट्रेडिंग यहाँ पे करते रहेगा करते रहेगा करते रहेगा, सिर्फ यही सोच के कि जैसे कि मान लो किसी ने 1 लाख लगाया था, 1 लाख का उसका 90,000 हो गया, 80,000 हो गया। फिर अब उसका गोल क्या रहेगा पता है कि वापस में 1 लाख कमा लूँ, मैं ट्रेडिंग छोड़ दूंगा, और वो पूरा उसका 1 लाख डूब जाता है। फिर वो वापस 1 लाख लेकर आता है और फिर उसका एक सपना रहता है कि मैं वापस जो 1 लाख गवाया था वो कमा लेता हूँ, फिर ट्रेडिंग छोड़ दूंगा। कितने सारे लोगों के साथ ये चीज़ें होती है। काफ़ी लोग सोचते भी होंगे सर आप ये जो बोल रहे हो क्या मेरे बारे में ही बोल रहे हो, आपको कैसे पता चला? सो अगर आप चाहे तो कोई भी अपनी ट्रेडिंग से रिलेटेड जर्नी को ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता सकता है कि आपने कितना पैसा खोया है। ठीक है, मैं डीमोटिवेट नहीं कर रहा दोस्तों, बट ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। ठीक है, ट्रेडिंग अगर आप करने जाओगे तो आप ऑलमोस्ट पहले से ही बैटल यहाँ पे हारे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे पैसा यूजुअली यहाँ पे नहीं बनता है। ठीक है, देन अगर बात कर ले सेकंड पॉइंट, काफ़ी लोग कहेंगे सर चलो मैं तो ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, मैं तो इन्वेस्टर हूँ, ठीक है, तो मेरा तो पैसा यहाँ पे बन ही जाएगा। अगेन गलत थिंकिंग। काफ़ी लोग, मैंने अभी क्या बोला कि लोग ये बिलीव सिस्टम है उनका, चलो मैंने ये तो समझ लिया पढ़ लिया कि ट्रेडिंग से नहीं होता है, मतलब मैं इन्वेस्टर बन जाता हूँ तो बन ही जाएगा। भाई इतना हलवा थोड़ी है मार्केट कि बन ही जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। इधर भी दो रास्ते होते हैं, एक होता है लॉन्ग टर्म और दूसरा होता है शॉर्ट टर्म। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग की ओर अगर चले गए, यूजुअली इसको इन्वेस्टिंग बोलते नहीं, वो भी एक ट्रेडिंग का ही पार्ट हो गया, बट चलो बोल देते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग अगर आप कर रहे हो, मतलब क्या है कि कुछ ही महीने के लिए आप पैसा लगा रहे हो और निकाल रहे हो, एंड ये सोच रहे हो कि पैसे यहाँ पे बनेंगे, अगेन नहीं बनने वाले, क्योंकि मार्केट इतना अनसर्टन होता है, वॉलेटाइल रहता है, आप देख ही रहे हो क्या चल रहा है। और ये अभी की बात नहीं है, पहले से मार्केट में हर कुछ ना कुछ वक्त कोई ना कोई टॉपिक चलता रहता है। कभी कोविड चलेगा, कभी रशिया यूक्रेन चलेगा, कभी ये ट्रम्प चल रहेगा, ट्रम्प जाने के बाद कोई ड्रम आ जाएगा, कुछ ना कुछ चलता रहेगा। सो शॉर्ट टर्म में मार्केट हमेशा वॉलेटाइल यहाँ पे रहेगा। एंड इस चीज़ के चलते अगर आपका ये व्यू रहेगा कि मैं शॉर्ट टर्म 6 महीने में 7 महीने में अब पैसा लगाता हूँ इन्वेस्टिंग के हिसाब से, बाद में निकाल लूँगा और पैसा बनेगा, नहीं बनेगा। मैं अगेन कह रहा हूँ, एक आध बार बनाना और बार बार बनाना इसमें फ़र्क होता है। तो ये चीज़ अगर आप कर रहे हो, ये जो बिलीफ सिस्टम है आपका कि शॉर्ट टर्म ही कर लूँगा, ठीक है, ट्रेडिंग तो यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा लॉन्ग रेंज लेकर चल रहा हूँ, तो भी दोस्तों आपके फंसने के चांसेस ज़्यादा है। देन तीसरा पॉइंट क्या है कि चलो सर जी कोई ट्रेडिंग नहीं, कोई शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म करूँगा तो पैसा बनेगा ही बनेगा, पक्का बनेगा। अगेन गलत बिलीफ सिस्टम। ये तो मतलब बहुत ही भयंकर बिलीफ सिस्टम है गलत लेवल का कि लॉन्ग टर्म इज इक्वल टू गारंटेड पैसा। बिल्कुल भी नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है भाई कि लॉन्ग टर्म मतलब मैं कितने लोगों को देख चुका हूँ वो जोर ज़बरदस्ती का लॉन्ग टर्म बोलते हैं कि मैंने अभी तो पैसे लगा दिए, अब तो बस मैं 5 साल 10 साल देखूंगा नहीं, जान भी चली गई तो भी चलेगा। ये इसको इन्वेस्टिंग नहीं बोलते भाई, इसको बेवकूफ़ी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो बिलीफ सिस्टम है कि लॉन्ग टर्म मतलब मैं कुछ भी कर लूँगा, रबर बैंड जैसे खींचते हैं ना तो वो टूटेगा ही नहीं करके, अरे भाई वो टूट जाएगा। ये ऐसा नहीं होता है। ये जो सिस्टम आपके दिमाग में फिट हुआ है ना, ये बहुत ही गलत सिस्टम है। देन पॉइंट नंबर 4, वेरी 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 इंपॉर्टेंट दोस्तों, जैसे कि काफ़ी लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए स्मॉल कैप रहता है, मिड कैप रहता है, लार्ज कैप रहता है, आप सभी लोगों को पता ही है। तो चलो लोगों ने इन्वेस्ट करने का सोचा है, तो बताओ सबसे ज़्यादा रिटर्न्स किस में बनेगा? सबसे ज़्यादा रिटर्न्स। सो अगर आप ये कहोगे कि सर सबसे ज़्यादा रिटर्न स्मॉल कैप में यहाँ पे बनेगा, तो अगेन गलत जवाब। तो मिड कैप में बनेगा, अगेन गलत जवाब। तो क्या लार्ज कैप में बनेगा? तो नहीं। ये मैं इसके पहले भी आपको बता चुका हूँ, यही बहुत बड़ी एक गलत बिलीफ सिस्टम है। इसीलिए काफ़ी लोग क्या करते पता है, पोर्टफोलियो में पूरा स्मॉल कैप और मिड कैप ठूस कर रख देते हैं जोर ज़बरदस्ती से। क्यों? क्योंकि उन्होंने आधा पॉइंट उठा लिया। कौन सा आधा पॉइंट? कि भाई मिड कैप एंड स्मॉल कैप में लार्ज कैप से ज़्यादा रिटर्न बनते हैं। हाँ ठीक है, इतना चलो मैं भी एवरेज समझने के लिए ठीक हूँ, बट ये पूरा सच नहीं है। ये इसलिए मैंने कहा ना वीडियो के शुरुआत में कि क्यों आपके पैसे नहीं बनते हैं, बिकॉज बिलीव सिस्टम आप जो फैक्ट मान के चल रहे हो वो फैक्ट है ही नहीं। सो असली फैक्ट क्या है दोस्तों कि इररिस्पेक्टिव ऑफ स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप, कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है? यस, उस पर्टिकुलर स्टॉक में, कंपनी में क्या होनी चाहिए? विटामिन जी होना चाहिए, ग्रोथ होना चाहिए मेरे भाई। ये तो मैं कितनी बार बता चुका हूँ और हर वक्त बताते रहूँगा जब तक आपके दिमाग में ये चीज़ें फिट नहीं होती है। ग्रोथ होनी चाहिए भाई, तभी जाके पैसा बनेगा। अगर कोई स्मॉल कैप है उसमें ग्रोथ नहीं है, उसका अचार डालोगे, कोई फायदे की बात नहीं है। कितने सारे स्मॉल कैप आपको ऐसे मिलेंगे 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, रिटर्न्स ही नहीं बने हैं। काफ़ी लोगों को लगता है स्मॉल कैप में पोर्टफोलियो बना लिया, 10 स्टॉक 15 स्टॉक डाल दिए, चलो पैसा तो बन ही जाएगा, लॉन्ग टर्म होल्ड करेंगे। अरे नहीं भाई, ठीक है, मिड कैप में डालूंगा तो पैसा बन ही जाएगा, नहीं। उस पर्टिकुलर बिजनेस में ग्रोथ होनी चाहिए। अगर ग्रोथ नहीं होगी कोई फ़ायदा नहीं। एंड अगर आप लार्ज कैप को भी सिलेक्ट करते हो और उसमें ग्रोथ है, पैसा बनेगा, इनफैक्ट मोर देन स्मॉल कैप मिड कैप बनेगा। सो ये जो बिलीफ सिस्टम बना है ना आपके बीच में
कि स्मॉल कैप एंड मिड कैप पैसा बना कर देगा, तो ऐसी बात नहीं, उसमें ग्रोथ होनी चाहिए। तो चेक कर लो, जो लोग ये कमेंट सेक्शन में बोलते हैं ना कि मेरे पास सर मिड कैप स्मॉल कैप पे पैसा क्यों नहीं बन रहा है, 5 साल हो गए, तो चेक कर लो भाई आपके बिजनेस में ग्रोथ है कि नहीं। ग्रोथ ही नहीं होगा तो फिर क्या पैसा बनेगा। तो ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। देन पॉइंट नंबर 5 कि शेयर गिरता भी है, आपको पता ही है शेयर मार्केट में। एंड यहाँ पे भी सेम वही कॉन्सेप्ट, काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि सर मुझे ना मार्केट में से थोड़ा डर लगता है, और डर लगता है इसलिए ना मैंने मेरे पोर्टफोलियो में सिर्फ लार्ज कैप भर के रखे हुए। क्यों? क्योंकि लार्ज कैप अगर देखा गया ना तो वैसे गिरते नहीं हैं। अरे भाई किसने बताया ये लॉजिक? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या लार्ज कैप गिरते नहीं है? आपने भी देखा है, गिरते भाई 50%, 60%, जितना चाहिए उतना गिर सकते, जीरो भी हो सकते हैं। शेयर मार्केट क्या, आउटसाइड शेयर मार्केट वाले भी मैं आप लोगों को चाहूँ तो एग्जाम्पल बता दूँ। आउटसाइड शेयर मार्केट मतलब वो लिस्ट नहीं हुई थी कंपनी, जैसे कि बायजूस तो आपको पता ही है ना, ठीक है। मतलब एक ज़माने में बायजूस हुआ करता था, इसका वैल्यूएशन देख लो 2020 में कितना था, 21 में देख लो, 22 में देख लो, 22 में $22 बिलियन चला गया। मतलब ठीक है मार्केट में नहीं है, अगर आईपीओ लेकर आते, प्लान तो चल रहा था उनका, लिस्ट हो जाते, तो लार्ज कैप कंपनी थी ये। एंड आज के ज़माने में क्या है ये 2025-26 में जीरो हो गया। मतलब पॉइंट क्या है, काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि भाई लार्ज कैप मतलब पैसा मेरा सुरक्षित है करके। शेयर बाजार में रिस्क हमेशा रहती है, कोई कुछ भी चीज़ सुरक्षित नहीं होती है। वो सुना है ना, शेयर मार्केट इज सब्जेक्ट टू द मार्केट रिस्क, प्लीज़ रीड और द टर्म्स एंड कंडीशन वो केयरफुली। क्यों बोला जाता है? किसी चीज़ की कोई गारंटी नहीं। ये हम लोगों ने ही खुद मान के चला है कि भाई मैं तो लार्ज कैप में यहाँ पे चला जाऊँगा, ठीक है, तो भाई मैं तो सेफ हो गया करके। ऐसा कुछ भी नहीं भाई। कितनी सारी लार्ज कैप कंपनियाँ निफ्टी 50 में हुआ करती थी, आज ख़त्म हो गई, डीलिस्ट हो गई। तो ये भी एक गलत मतलब बिलीफ सिस्टम है कि लोग अपना पोर्टफोलियो में ये सारी चीज़ें इसीलिए भर के रखते हैं लार्ज कैप कि भाई ये कभी जीरो नहीं होगा, ये डूबेगा नहीं करके। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, ये मैंने आपको एग्जांपल के साथ प्रूव किया है। पॉइंट नंबर 6, लोग पोर्टफोलियो बनाते हैं, डाइवर्सिफिकेशन करना है सर, हमें भी पता है, बहुत बार सुन लिया। वॉरेन बफे जी भी बोलते हैं डोंट पुट ऑल द एग्स इन सिंगल बास्केट, हमें भी पता है। पर इस चीज़ के चलते उनका पैसा फिर भी नहीं बनता है। क्यों पता है? बिकॉज ऑफ ओवर डाइवर्सिफिकेशन। भाई डाइवर्सिफिकेशन ठीक है, बट कुछ लोग तो पूरा पोर्टफोलियो मतलब क्या ही बोले, 30, 40, 50, 60, 70 कितने स्टॉक्स भर के रखते हैं, म्यूचुअल फंड भी भर के रखते हैं, सब कुछ बुफे ही सजा के रखते हैं। तो इस चीज़ के चलते होता क्या है दोस्तों, उनके पैसे बनते ही नहीं है। कैसे बनेंगे? एक पर्टिकुलर स्टॉक 10 गुना भी हो गया तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो ओवरऑल पोर्टफोलियो का कितना परसेंटेज होगा। सो ये एक सबसे बड़ा, बहुत मतलब आप कह सकते हैं एक मिस्टेक बहुत सारे लोग करते हैं कि ये भी पसंद है, ये भी पसंद है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, सब कुछ भर के रखते हैं। तो इससे क्या होगा दोस्तों, आपके रिटर्न्स उतने यहाँ पे नहीं बनेंगे, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक काफ़ी लोग करते हैं, एक गलत बिलीफ सिस्टम लेकर चलते हैं कि सब कुछ खरीद के रख लूँगा अच्छा पैसा बनेगा, तो ऐसी बात नहीं है, ठीक है। ये क्या कर देता है, आपके अच्छे अच्छे जो काम करने वाली कंपनियाँ हैं उसका ओवरऑल परफॉर्मेंस को यहाँ पे कम कर देता है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। एंड पॉइंट नंबर 7 आखिरी अगर बात कर रहे दोस्तों तो वो होती है पेशेंस। यस, पेशेंस मतलब अगेन मैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से यहाँ पे मैं बात नहीं कर रहा हूँ। काफ़ी लोग यहाँ पे मतलब देखो, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये एक बेसिक रूल है दोस्तों मार्केट का। आप समझ रहे हो? बेसिक रूल मतलब मार्केट आपको, अगर आप एक इन्वेस्टर हो एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, इट डजंट मीन दैट कि आपको ये हर 6 महीने हर साल आपको पैसे कमा के देगा। नहीं, मार्केट जैसे मैंने बहुत बार आपको समझाया है कि अगर बाजार साल का 240 दिन चलता है सैटरडे संडे छोड़कर, तो 220 दिन वो नहीं चलेगा, आपके रिटर्न्स आप पे नहीं बनेंगे। बट 20 दिन ऐसे होंगे वो 220 दिन के ऊपर हावी रहेंगे और आपका पैसा बना कर देगा। सो उतनी क्षमता आप में यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। ये जो बेसिक रूल जिसको समझा ना, वो मार्केट को जेन्युइनली समझा। ऐसे बहुत सारे कंपनीज है। अभी अगर मैं आप लोगों को जस्ट एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, ये जो कंपनी है अब देख सकते 2022 में इधर ही चल रहा था, देन 2023-24 ऐसे ऐसे ही चल रहा था। अब जाके कंपनी डायरेक्टली इतनी ज़बरदस्त भाग गई कि यहाँ पे अगर आप चेक करोगे कि रिटर्न्स कितने बन गए, सीधा 5 साल में ऑलमोस्ट 600%, 6 से 7 गुना हो गई कंपनी। आपको लग रहा है ऐसा चार्ट पैटर्न देखे? 6 से 7 गुना, ठीक है। 1000 के आसपास चलता था, ठीक है, डायरेक्टली आप देख सकते कुछ ही दिनों में ये देखो कितना बड़ा बड़ा कैंडल स्टिक बन गया। मतलब पॉइंट क्या है, अभी जो मैंने आप लोगों को बताया ना, ये मार्केट का एक बेसिक रूल है कि बाजार मतलब देखो ये वाला जो चार्ट पैटर्न है, ठीक है, रिटर्न्स कितने बने ओवरऑल अगर हम यहाँ से यहाँ कैलकुलेट कर ले तो अभी जैसे मैंने बताया मोटा मोटी 600% बने। बट वो बने कैसे? ऐसे 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 करके, और फिर कुछ ही दिनों में इतना भाग गया कि आप सोच भी नहीं सकते। वहीं पे अगर मार्केट ऐसा नहीं रिटर्न देगा आपको, ये देखो ऐसा रोज़ रोज़ हर साल थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे 600% ऐसा नहीं देगा। ऐसा होगा ना तो हर कोई मार्केट में टिक जाएगा, हर कोई मार्केट से पैसा कमाने लगेगा।
तो मार्केट बहुत स्मार्ट है भाई। मार्केट क्या करेगा, यस इसी प्रकार से चार्ट पैटर्न रहेगा और फिर एकदम से एक झटके में जोरदार तेजी। सो जो प्रॉपर इन्वेस्टर रहेंगे वही पैसा कमा पाएंगे, और जो कमजोर इन्वेस्टर रहेंगे वो बोलेंगे अरे फालतू है, ये देखो यहाँ पे गिरेगा, अरे फालतू है, फिर जोरदार तेजी आएगी। अब यहाँ पे जाके बिना सोचे समझे ब्लाइंडली निवेश करने का प्लान बनाएंगे, स्टेज 2 वाली बीमारी, फोमो को कैच करने जाएंगे, फिर ऊपर से नीचे आएंगे, रोना धोना शुरू हो जाएगा। आप समझ रहे हो? तो ये जो बेसिक जो ये गलती हम करते हैं ना, इसलिए पैसे नहीं बनते हैं। ठीक है, मतलब क्या, कितने सारे ऐसे लोग हैं अच्छे स्टॉक सिलेक्ट भी करते हैं, बट अल्टीमेटली जो मेजर चीज़ जो चाहिए मार्केट में, जो पेशेंस चाहिए, ये वाला पेशेंस जो अभी मैंने आपको लॉजिक बताया, वो नहीं कर पाते। फिर क्या है, खत्म। अच्छे हीरे जैसे स्टॉक भी पोर्टफोलियो में होने के बावजूद 5 साल के बाद देखते हैं कि भाई जो स्टॉक को निकाला था वही 3 गुना हो गया, वही 5 गुना हो गया, कोई 6 गुना हो गया। अब क्या फ़ायदा, चिड़िया चुग गई खेत। तो ये जो चीज़ है दोस्तों, ये भी आपको अच्छे से समझ में यहाँ पे आनी चाहिए, तभी जाके, मतलब ये 7 पॉइंट को अगर आप जोड़कर देखोगे तब जाके वो रिजल्ट निकल कर आएगा। ठीक है, और ये सारे प्रैक्टिकल चीज़ें मैंने आपके सामने यहाँ पे रखी हुई है। ठीक है, ये वाला जो एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया ना, ये प्योर प्ले मार्केट का एग्जाम्पल है। ठीक है, एकदम ऐसा फ्लैट रहेगा, आप बोलोगे तो एकदम बकवास है, और फिर ऐसे भागेगा कि आप बोलोगे मेरा लक खराब है। आपका लक खराब नहीं, आपकी स्टडी कमज़ोर है। ठीक है, आप मार्केट को नहीं समझ पाए हैं, मार्केट इसी प्रकार से चलता है। ठीक है, सो फाइन दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आसान भाषा में मैंने समझाने की कोशिश की है। अगर आप इसके ऊपर वर्क करोगे तो धीमे धीमे करके आपको इम्पैक्ट ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, एंड वो भी पॉजिटिव वे में। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।